हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है जिसमें बता रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31/2018। आपको अबाव में कुछ बैलेंसिंग गिवन है, कुछ बैलेंस गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। क्लोजिंग स्टॉक आपको बता रखा है 2,40,000। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो देखिए राइट हैंड साइड क्वेश्चन नोट डाउन है, लेफ्ट हैंड साइड हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और यहाँ राइट हैंड साइड पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम वन बाय वन आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। जैसे कि सेल्स है 9,20,000 की, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट है, तो यहाँ पे बाय सेल्स लिख के 9,20,000 मेंशन कीजिएगा। ये मैंने अभी अमाउंट के कॉलम में मेंशन क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें से मेरे को सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो यहाँ पे रेस्ट कीजिएगा सेल्स रिटर्न जो कि आपके पास 13,000 रुपीज की है। जिस रिटर्न इनवर्स को सेल्स रिटर्न बोला जाता है, और माइनस करने पे आपके पास आएगा 9,07,000। इसके बाद हमें परचेज गिवन है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है, तो टू परचेज लिखिए कितना गिवन है हमें 6,83,000। इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कीजिएगा, जो ये रिटर्न आउटवर्ड्स देख रहे हैं आप, ये रिटर्न ये परचेज रिटर्न होती है, 22,000 को माइनस करना होगा। माइनस करने पे आपके पास 6,61,000 आएगा। इसके बाद हमें क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड मेंशन कीजिए, टू ओपनिंग स्टॉक लिख के 1,76,000 मेंशन कीजिए। इसके बाद कैरेज इनवर्स गिवन है, ये भी डेबिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। टू कैरेज इनवर्स लिख के 24,000 रुपीज को डेबिट साइड में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद रेंट है 22,000 रुपीज का, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा टू रेंट लिख के 24,000 रुपीज। इसके बाद डिस्काउंट गिवन है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, टू डिस्काउंट लिख के आपको 37,500 मेंशन करना है। प्रिंटिंग भी बिजनेस के लिए इंटरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू प्रिंटिंग लिख के 7,200 मेंशन करना है। इंश्योरेंस 5,000 बिजनेस के लिए इंटरेक्ट एक्सपेंस है, टू इंश्योरेंस लिख के 5,000 रुपीज मेंशन कीजिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी इंटरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख के 14,000। उसके बाद पोस्टेज एंड कोरियर 6,200 रुपीज है, तो यहाँ पे टू पोस्टेज एंड कोरियर लिख के 6,200 रुपीज डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। मिसलिनियस एक्सपेंस 9,000 है, तो यहाँ पे आप डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू मिसलिनियस एक्सपेंस लिख के 9,000 मेंशन कीजिए, क्योंकि एक्सपेंस है। बैड डेट्स भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू बैड डेट्स लिख के मैं अमाउंट मेंशन कीजिए 4,000। डेटर बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कीजिए डेटर, और अमाउंट के कॉलम में 2,20,000 मेंशन कीजिए। क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट साइड लायबिलिटी में मेंशन कीजिए क्रेडिटर, और लायबिलिटी साइड अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 1,28,000। लोन फ्रॉम साहिल, ये भी लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो टू लोन फ्रॉम साहिल लेके मेंशन कीजिए 5,20,000। लोन फ्रॉम साहिल है 50,000, तो 50,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद कैपिटल की बना है 5,25,000, तो ये आपको लायबिलिटी साइड मेंशन करना है बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड कैपिटल में कितना है 5,25,000 को अमाउंट के कॉलम में अभी मत लिखिएगा, क्योंकि इसमें से लेस होगी ड्राइंग और प्लस होगा नेट प्रॉफिट। इसके बाद हमें ड्राइंग की बना है 19,100, तो उसको आप माइनस कर दीजिए किसमें से, कैपिटल में से, जो कि 19,100 है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक और आइटम नेट प्रॉफिट को लिखना होगा, उसके बाद हम टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। देन हमें बिजनेस प्रीमिसेस गिवन है, जो कि बिजनेस के लिए एसेट है, तो बिजनेस प्रीमिसेस लिख के मेंशन कीजिएगा आप अमाउंट के कॉलम में एसेट साइड 3,90,000। ऑफिस फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट है, तो यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर लिख के एसेट साइड अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 15,000। अब हमने सारे आइटम को अपने बुक में शो कर दिया है। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बचा है जो कि 2,40,000 है, तो ये दो जगह इंपैक्ट होगा। पहला आपको मेंशन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के, क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना गिवन है 2,40,000 है, तो 2,40,000 रुपीज को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन कीजिएगा 2,40,000। अब हमने सब अपने आइटम को नोट डाउन कर लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में। अब हमें टोटल करना है, तो टोटल की शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 11,47,000 आएगा, जिसमें से इन तीनों को टोटल करके डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे, तो ये आपके पास आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, यहाँ पे माइनस करके आपके पास आएगा 2,86,000। तो ये 2,86,000 का ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ है इसको हमें क्या करना है, ब्रोट डाउन करना है प्रॉफिट अकाउंट में, नेट प्रॉफिट अकाउंट में, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन कीजिएगा 2,86,000 रुपीज को। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो टोटल क्रेडिट साइड का यहाँ पे जो टोटल आएगा वो आएगा 2,86,000। इसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे, तो ये आपका नेट प्रॉफिट जो आएगा वो होगा 1,81,100। यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट आया मैंने बताया कि आपको बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड कैपिटल में ऐड करना है, जो कि 1,81,000 है। अब इन तीनों को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट के कॉलम में आएगा 6,87,000।
प्रॉफिट, यहाँ पे हमारी क्या होगी, बैलेंस शीट की भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया, हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया और हमारी बैलेंस शीट पे क्या होगी, मैच हो गई, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगी, इक्वल हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।